जिस तरह से कल से ही सोशल मीडिया पे हंदवारा जो है सुर्खियों में रहा और प्रोटेस्ट भी हुआ हंदवारा में, साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ हंदवारा में। तो उस हवाले से अगर मैं डिवाइडर्स की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैं हर एक से ये कहना चाहूंगा कि जब ये डिवाइडर्स लगाए गए उस टाइम पे हमें बात करनी चाहिए थी। अगर ये डिवाइडर्स लोगों के बहबूदी के लिए लगाए, देखिए जब से ये डिवाइडर्स हंदवारा में लगाए गए तब से ट्रैफिक जो है वो ठीक से चल रहा है, कहीं पे कोई मसला नहीं हो रहा है। मगर बात यहाँ पे ये है कि जो इंक्रोचमेंट शॉपकीपर्स ने किया है, जहां तक उनकी दुकान की हद है वहां तक वो नहीं रहते, वो बाहर निकालते हैं, अपना सामान बाहर निकालते हैं। जो फुटपाथ होता है वो लोगों के लिए होता है और रोड होता है गाड़ियों के लिए। तो आप देखिए फुटपाथ को किस तरह से इंक्रोच किया गया है, किस तरह से शॉपकीपर्स ने अपना सामान जो है वो ये फुटपाथ पे रखा है और लोगों को फिर मजबूरन रोड से होके चलना पड़ता है। इस हवाले से देखिए डिवाइडर्स वहां पे लगाना, मैं ये नहीं कहता हूं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है आज तकरीबन 6 महीने के बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन को यह लगता है कि डिवाइडर्स से लोगों को परेशानी होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो हटाए, नहीं चाहे तो ना हटाए। मगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यह जवाब मांगता हूं कि अगर आप डिवाइडर्स को हटाने में लगे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिवाइडर्स को हटाया जाए, तो मुझे आप बताइए कि ये जो पैसा जाया हुआ है, ये लोगों का टैक्स का पैसा है, ये कौन देगा? क्यों हंदवारा पॉलिटिकल मुद्दा बनता है? आप देखिए हमारी जीएमसी, जहां पे तमाम डिस्ट्रिक्टों में जीएमसी फंक्शनल हैं, और हमारी जीएमसी देखिए अभी भी जमीन ढूंढ रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी जमीन ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ये बदकिस्मती की बात है, और लोगों के साथ, हंदवारा के लोगों के साथ ये नाइंसाफी है, ये कतन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों का पैसा इस तरह से जाया करना, पहले काम करना फिर उसके बाद उस काम को उखाड़ के फेंक देना, ये लोगों का पैसा जाया होता है। शॉपकीपर्स ने इंक्रोचमेंट किया है, जल्द अज जल्द वो इंक्रोचमेंट हटाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जो डिवाइडर्स की हटाने की बात चल रही है, आप देखिए बारामूला में डिवाइडर्स है, सोपोर में डिवाइडर्स है, या अगर हम बाहर जाए, अपने मुल्क के बाहर जाए, लंदन जाए, वहां पे देखिए रोड की जो ब्रेडथ होती है वो कितनी छोटी है, और उसमें भी डिवाइडर्स होते हैं। और जो आज म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा की तरफ से यहां पे फुटपाथों पे स्ट्रीट लाइट्स मैंने देखिए मतलब ये किस तरह से लोगों का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट, टोटल वेस्ट हो रहा है। हंदवारा में टोटल गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हो रहा है। देखिए फुटपाथ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं, और जब ये बर्फ पड़ेगी, जब दुकानों की छत से ये बर्फ गिरेगी, ये सीधे लाइटों पे गिरेगी और लाइटें बर्बाद तहस नहस होगा और लोगों का पैसा जाया होगा। फिर ये इन्हीं लाइट्स को फिर लगाएंगे, फिर रिपेयर करेंगे, बिल्स निकालेंगे, ठेकेदारों के घर भरेंगे, और लोगों का पैसा जिस तरह से जाया हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जवाबदेह बनाए ये कंसर्न डिपार्टमेंट को। और जो ये म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा को मैं ये कहता हूं, अदबन ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके जो आपने फुटपाथ पे ये स्ट्रीट लाइट्स लगाए हैं, आप बताइए मुझे, कॉमन सेंस की बात है कि जब बर्फ पड़ेगी, जब दुकानों की छतों से ये बर्फ गिरेगी, तो जाहिर सी बात है ये लाइटें डैमेज होंगी। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हंदवारा में डिवाइडर्स या फुटपाथ को लेकर या लाइट्स को लेकर या जीएमसी जो जिसके लिए अभी तक जमीन ढूंढ रहे हैं, हमारे लोगों को परेशानी होती है, हंदवारा के लोगों को परेशानी होती है, मेहरबानी करके इसमें इंटरवेन करें। और वर्दी डिप्टी कमिश्नर से हम यही तवक्का रखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करके जो भी फैसला है लोगों के हित में होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का पैसा इस तरह से जाया